Very good morning, student. Today I am going to tell you a story, and the title of the story is The Crystal Ball. I am going to tell you the story in Hindi, so here we go. साउथ के स्पेन में एक छोटा सा गांव था जहां के लोग बहुत ही खुश और भाग्यशाली थे। वहां के बच्चे अपने घर के गार्डन के पेड़ की छाया में खेलते थे। एक चरवाहा लड़का जिसका नाम था आमिद, वह गांव के पास ही अपनी मम्मी पापा और ग्रैंड मदर के साथ रहता था। ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी या नानी। यहाँ पर हम ग्रैंड मदर दादी को लेकर चलेंगे। हर सुबह वह अपनी बकरियों को पहाड़ पर ले जाता और उनको चरने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढता। शाम दोपहर में वो अपनी बकरियों के साथ गांव वापस आ जाता। रात में उसकी दादी उसे एक स्टोरी सुनाती और स्टोरी का नाम क्या था? द स्टोरी ऑफ स्टार्स। यह स्टोरी आमिद को बहुत ही पसंद आती थी। हमेशा की तरह आज भी आमिद अपनी बकरियों को देख रहा था और फ्लूट बजा रहा था। तभी अचानक उसे एक लाइट प्रकाश दिखाई दी जो कि झाड़ के फूल से आ रही थी। जब वह वहां गया तो उसने देखा कि एक ट्रांसपेरेंट और बहुत ही सुंदर क्रिस्टल बॉल था। वो क्रिस्टल बॉल बहुत ही चमक रहा था, एक रंगीन रेनबो की तरह। आमिद ने सावधानी से उस बॉल को अपने हाथ में उठाया और उसे घुमाया। अचानक उस बॉल में से एक आवाज़ सुनाई दी। उसने बोला कि तुम मुझसे कोई भी मांग सकते हो जो तुम्हारे दिल में आए और मैं उसे पूरा करूँगा। आमिद को विश्वास नहीं हुआ कि सच में उसने कोई आवाज़ सुनी, पर उसने बहुत सोचा और उसके बहुत सारे विशेष थे। उसने ये सोचा कि कुछ ऐसा मांगा जाए जो कि असंभव हो, जैसे कि उड़ना। उसने अपने आप से कहा, अगर मैं एक दिन और इंतज़ार कर लूँ तो मैं कुछ और चीज़ें सोच सकता हूँ। उसने उस क्रिस्टल बॉल को बैग में रखा और अपनी बकरियों के साथ गांव वापस चला गया। उसने यह निर्णय लिया कि वो किसी को भी इस क्रिस्टल बॉल के बारे में नहीं बताएगा। दूसरे दिन भी आमिद यह निर्णय नहीं ले पाया कि उसे क्या मांगना चाहिए, क्योंकि उसके पास वास्तव में वह सब कुछ था जो उसे चाहिए था। दिन बीतता गया। आमिद बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। जो लोग उसके आसपास रहते थे वह हैरान थे कि आमिद इतना खुश क्यों है। एक दिन एक लड़के ने आमिद का पीछा किया और उसकी बकरियों का और एक पेड़ के पीछे छुप गया। आमिद हमेशा की तरह एक कॉर्नर में बैठ गया और क्रिस्टल बॉल को निकाला और उसे कुछ देर तक देखता रहा। वह लड़का उस पल का इंतज़ार कर रहा था जब आमिद सो जाए। फिर उसने उस क्रिस्टल बॉल को लिया और वहाँ से भाग गया। जब वह गांव पहुँचा, उसने सभी लोग को बुलाया और उसने क्रिस्टल बॉल सभी लोग को दिखाया। गांव के सभी लोगों ने क्रिस्टल बॉल को हाथ में लिया और उसे घुमाया। अचानक एक आवाज़ सुनाई दी जो कि क्रिस्टल बॉल से आ रही थी। उसने बोला कि मैं तुम्हारी विशेष पूरी कर सकता हूँ। एक इंसान ने उस बॉल को लिया और चिल्लाया, मुझे एक सोने से भरा बैग चाहिए। दूसरे ने बॉल लिया और जोर से बोला कि मुझे 2 ज्वेलरी चाहिए। उनमें से कुछ चाहते थे कि पुराने घरों के भीतर शुद्ध स्वर्ण से बने हुए भव्य द्वारों के साथ उनकी अपनी जगह हो। कुछ लोग सोने से भरा बैग चाहते थे, पर किसी ने भी गार्डन के लिए विश नहीं मांगी। जितने भी लोग थे उनकी सभी विशेष पूरी हो गई थी, फिर भी वह लोग खुश नहीं थे। वो लोग जेलस थे, क्योंकि जिसके पास जगह थी उसके पास सोना नहीं था और जिसके पास सोना था उसके पास जगह नहीं था। इसी की वजह से वहाँ के लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे। वहाँ एक भी गार्डन नहीं था जहाँ बच्चे खेल सकें। बच्चों का धैर्य टूट रहा था। आमिद और उसकी फैमिली बहुत ही खुश थे। हर सुबह और शाम को वह अपना फ्लूट बजाता। बच्चे और इंतज़ार नहीं कर पाए और उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे क्रिस्टल बॉल वापस करेंगे।
पेरेंट्स और बच्चे पड़ोसी आमिद के पास गए। बच्चों ने आमिद से कहा, जब उनके पास छोटा सा गांव था तो वो लोग बहुत ही खुश थे। पेरेंट्स ने भी बोला, किसी भी हाल में कोई भी खुश नहीं है। ये महंगे जगह और ज्वेलरी हमें दर्द देती है। जब आमिद ने देखा कि लोग सच में पछता रहे हैं, उसने बोला, मैंने अभी तक कोई विश नहीं मांगी। अगर आप लोग अपना सब कुछ वापस चाहते हैं तो मैं ये मांग सकता हूँ। सब लोग मान गए। आमिद ने क्रिस्टल बॉल को अपने हाथ में लिया और उसे घुमाया और उसने यह विश मांगी कि विलेज गांव जैसा पहले था वैसे ही फिर से हो जाए। सभी जल्दी से पीछे मुड़े और उन्होंने देखा कि गांव वापस ही वैसा ही हो गया है जैसे पहले था, फुल ऑफ गार्डन, और वहाँ पर पेड़ भी थे और फ्रूट्स भी थे। फिर से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे और बच्चे पेड़ की छाया में खेलने लगे। अब हर रोज आमिद के फ्लूट की आवाज़ उस गांव में सुनाई देने लगी। सो स्टूडेंट, होप यू like this video. Have a good day. Keep studying and keep learning.